आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं स्वाति राय। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे देश में महिलाओं के प्रति जिस तरीके का हम रुख अब देख रहे हैं और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हर कोई इसको जोर शोर से बढ़ा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर क्या महिलाओं को उतना बढ़ावा मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था? क्योंकि अगर आंकड़ों की ही बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से बांग्लादेश में जो कुल वर्क फोर्स में महिलाओं का योगदान है वो 36% पर है। पर अगर हम ऐसे देश में अपनी बात करें तो महज वो 21% पर महिलाओं का वर्क फोर्स में योगदान है, और अगर पूरे विश्व में बात करें तो केवल 47% पर है ये। तो आज वुमेन्स डे के मौके पर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों महिलाओं की भागीदारी कम होती जा रही है, इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश की आधी आबादी नारी शक्ति है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान महज 21% के करीब है। देश का ऐसा कोई बड़ा पद नहीं होगा जिस पर कभी न कभी महिला काबिज रही हो। देश के आर्थिक और फाइनेंशियल मार्केट में भी महिलाओं ने परचम लहराया है, लेकिन इसके बावजूद देश के वर्कफोर्स में इनकी भागीदारी निराशाजनक बनी हुई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की माने तो भारत में महिलाओं का लेबर फोर्स रेट 2005 में जहां 32% था, वो 2019 में बढ़ने की जगह गिरकर 21% पर आ गया है। हमारे देश में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले बेहद कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने नवंबर 2020 में नौकरियों और अन्य जॉब में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 7% बताई है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक रोजगार मिले हुए हैं। उन वजहों को समझते हैं कि आखिर क्यों देश के लेबर फोर्स में महिलाएं पिछड़ रही हैं और इन्हें कैसे देश के विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले हमें लिंग भेद के साथ महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, पारिवारिक दायित्वों के साथ बच्चों के लालन पोषण को देखते हुए महिलाओं को फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट देना होगा। महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए भी प्रोत्साहन देना होगा। हालांकि मौजूदा दौर में अधिकांश कॉरपोरेट हाउस महिलाओं को मैटरनिटी लीव और उनके पार्टनर को पैटर्निटी लीव जैसी सुविधाओं के जरिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ओर सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है, तो चाइल्ड केयर लीव के तौर पर महिलाओं को 730 दिनों का अवकाश मिलता है। लेकिन इसका फायदा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को नहीं मिलता है, क्योंकि महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां उन्हें मौसमी रोजगार मिला हुआ है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर इंडियन इकोनॉमी में महिलाएं भी पुरुषों के स्तर पर भागीदारी करती हैं, तो 2025 तक देश के अनुमानित GDP में 60% तक की बढ़ोतरी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और क्यों सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाए? क्यों ना हर दिन वुमेन्स डे हो? और जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसको ग्राउंड लेवल पर क्या करने की जरूरत है, उस पर शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा दे। हमारे साथ मनिंदर कपूर पुरी हैं, ये है चीफ पीपल ऑफिसर मैस्टेक से, और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, ये है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट गुरु। मनिंदर जी और डॉक्टर स्वाति, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज की इस खास पेशकश में। और सबसे पहले आप दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। आप दोनों अपने अपने फील्ड में पायनियर हैं, और आपके अनुभव और आप जो राय देंगे उससे आई एम श्योर हमारे तमाम दर्शक हैं, तमाम महिला दर्शक काफी ज्यादा प्रेरित भी होंगे, और उन्हें काफी हद तक टिप्स मिलेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम महिलाओं का जो योगदान है वो वर्क फोर्स में और हर एक फील्ड में आगे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मनिंदर जी, सबसे पहले ये हम समझना चाहते हैं, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें और आंकड़ों को सच्चाई मानते हुए, और हम अपने इर्द गिर्द समझते हैं और जानते भी हैं कि वर्क फोर्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पहले के मुकाबले कम हुई है, मैं आपसे और आपके एक्सपीरियंस से और जो इर्द गिर्द आप अपना जो अनुभव देखती हैं और महिलाओं से जो आपकी बातचीत होती है,
क्या वजह आप मानती हैं कि वर्कफोर्स में जो भागीदारी बढ़नी चाहिए थी वो कम होती जा रही है? इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक कोविड के तरीके से, क्योंकि कोविड के बाद एक तरह से बहुत जॉब्स गई हैं, राइट। बहुत टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ है। अगर हम अपनी कंपनी के बारे में देखें, यहाँ टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, हमने एक्चुअली ऑपोजिट देखा है कि बहुत सारा वर्कफोर्स आ रहा है और हम हायर भी कर रहे हैं, लेकिन विमेन कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम। और ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले का है। जबकि वुमेन आई हैं वर्कफोर्स में, काफी वुमेन आई हैं, लेकिन इसलिए कम है क्योंकि जूनियर लेवल पे आती हैं और मिडिल लेवल तक अगर आप देखें वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि पर्सनल कमिटमेंट होती है, घर पे इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑफिस में आप जितना भी सपोर्ट करेंगे, आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टफ होता है फॉर वुमेन टू वर्क। और कई बार क्या होता है जब आप, और अब कोविड के हिसाब से जब से घर से काम करना शुरू हुआ है, आई थिंक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ गई हैं। और अनलेस अगर आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी वाला माहौल नहीं देंगे या एक्सपीरियंस नहीं देंगे, तो वो और भी मुश्किल होता है उनके लिए कि वो घर भी संभालें, बाहर का भी संभालें, ऑफिस का भी संभालें। और कोविड में समवेयर कहीं पे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हिल गया है। सुबह जब होती है, आप बच्चों को रेडी करते हैं, उनको स्कूल के लिए बिठाते हैं। अब जबकि स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, आप उनको भेजते हैं, लेकिन मोस्ट आईटी कंपनीज ने अभी भी हाइब्रिड रखा है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि लोगों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। लेकिन आई थिंक जब तक घर से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलता, वुमेन के बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वापस वर्क प्लेस में आए। आई थिंक आईटी में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जहाँ पे वुमेन कम हुई है। हम तो अभी भी हायर कर रहे हैं और बहुत नंबर्स में हायर कर रहे हैं, एंड हमको भी वुमेन चाहिए। लेकिन हमारा इशू है जहाँ पे मिडिल लेवल पे आके हमारी वुमेन निकल जाती हैं वर्कफोर्स पे के बाहर, क्योंकि या तो उनको फैमिली वे में जाना होता है, या घर से इतना प्रेशर होता है कि सीनियर लेवल पे आके वो प्रेशर घर का और ऑफिस का नहीं संभाल पाती है। आई थिंक वाइल पॉलिसीज आर इन प्लेस, लेकिन होता नहीं। अगर हम दूसरे इंडस्ट्रीज में देखें, और जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि इतने जॉब्स गए हैं, आई थिंक अभी भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में हैं। अगर एक आदमी अप्लाई करेगा जॉब के लिए और एक औरत करेगी, समवेयर हमारे दिमाग से हम आदमी को वो रोल देते हैं या जॉब देते हैं देन अ वुमन। और ये आईटी में नहीं है ऐसा, फॉर्चुनेटली, लेकिन आप ये देखेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग और व्हाटएवर, क्योंकि आपको पता है कि औरत इतने ही लिमिटेड आवर्स काम कर पाएगी, इवनिंग शिफ्ट शायद नहीं कर पाएगी। हम अपने ही बायसेस के साथ काम करते हैं, सोच के कि इससे नहीं होगा, इतना ही कर पाएंगी, अभी शायद शादी की उम्र है या अभी बच्चा पैदा करने की उम्र है। तो आई थिंक वो सब अभी भी औरतों के अगेंस्ट आता है। जी, आपकी बात से ये हम समझ पा रहे हैं कि कुछ तो वजह समाज में ही निहित है, कुछ जो बायोलॉजी होती है एक महिला की वो एक वजह है, और कुछ जो नेचुरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो जिस तरीके का हमारा पेट्रियार्कल समाज है, वो वजह भी काफ़ी हद तक है। ये कुछ वजहें हैं जो कि हम समझ सकते हैं, इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन ऐसी वजह क्या है डॉक्टर स्वाति कि जैसे वर्क फ्रॉम होम का चलन जैसे बढ़ा है, अब जो हम कह रहे थे कि एक वरदान साबित हो सकता है, आपको लगता है ये वरदान है या फिर मुश्किल साबित हुआ है? जैसा आप मनिंदर जी बोल रही थी कि मल्टी मैनेजमेंट महिलाओं को करना पड़ता है वर्क फ्रॉम होम में भी, क्योंकि ऑफिस का अगर काम है तो घर का भी काम है, क्योंकि ये एक नेचुरल सा एक टेम्परामेंट भी होता है कि बच्चों को अगर संभालना है या अगर घर का बाकी काम करना है तो महिलाएं वो शायद मैनेजमेंट वो ज़्यादा बेहतर ढंग से करते हैं, और उनका ऑफिस भी उन्हें चलाना है। और दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो कह रही है कि जो भागीदारी है वो और भी ज़्यादा कम हुई है। कोविड के टाइम पर जो नौकरी छोड़ने वाले वर्कफोर्स थे उसमें महिलाएं ज्यादा थीं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस ट्रेंड की ओर इशारा कर रही हैं? स्वाति, आप जो बात कह रही हैं, जो आप आईएलओ की जो रिपोर्ट की बात कर रही हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि कोविड का जो टाइम था, यानी पिछले जो 2 वर्ष रहे हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी और भी कम हुई है। उसका एक कारण जैसे अभी बताया मनिंदर जी ने कि उसका मेजर रीजन ये रहा कि जो जॉब्स गई उसमें बहुत सारा नंबर उन जॉब्स का वो था जिसमें जो औरतें हैं उनकी जॉब्स गई। लेकिन मेरा सोचना इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारी महिलाएं चाहे मिडिल लेवल पर हुई या
सीनियर लेवल पर हूँ, उनमें से बहुत सारी महिलाओं ने ये भी सोचा कि हम अभी इस समय में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वही दोहरी मार जो महिलाओं पर पड़ रही थी बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। आप देखिए, जब महिलाएं घर से काम कर रही थी तो सभी लोग घर से काम कर रहे थे, बच्चे घर में हैं, पूरी फैमिली घर में है, और जो हेल्पिंग हैंड्स थे जो इंडिया में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी कोई महिला काम करती है तो बिना सपोर्ट सिस्टम के काम नहीं कर पाती, और वो सपोर्ट सिस्टम भी लगभग नदारद हो गया था। तो उस वजह से कोविड टाइम में बहुत ही मुश्किल रहा कि पैंडेमिक प्रेशर जितना महिलाओं ने महसूस किया उतना शायद ही किसी ने महसूस किया, और उस वजह से इन 2 सालों में हमने ये देखा कि जो उनका एक जो पार्टिसिपेशन है वो और भी कम हुआ, जिसको हम कहते हैं कि एक लीकी पाइपलाइन रहती है महिलाओं की, और जब तक वो मिड लेवल से सीनियर लेवल तक पहुंचती हैं उससे पहले ही उनकी पाइपलाइन में से लीकेज बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत सारी महिलाएं एंट्री लेवल पर हमें मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो प्रोफेशनल उसमें हम उनका जो एक पार्टिसिपेशन है वो कम होता जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि कोविड टाइम में ये जरूर कम हुआ है, लेकिन जैसा खुद अभी आपने कहा कि आईटी सेक्टर या जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं वहां पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर की वजह से महिलाओं का काम करना जारी रहेगा, वो लोग फ्लेक्सी टाइम का यूज करके ये काम कर पाएंगी, लेकिन बाकी जगहों पर जरूर हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। और मेरा ऐसा सोचना है कि जिस बायोलॉजिकल क्लॉक की हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे माइंडसेट्स हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारे जो अपने बायसेस हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो डेफिनेटली हमारी जो सोच है वो इसमें ज्यादा बड़ा कारक है। ये हमारी ही सोच है जो हमें ये कहती है कि भाई घर का सारा काम करना, चाहे डोमेस्टिक कोई भी तरह की जिम्मेदारी हो या केयर गिविंग हो, बच्चों की हो, बुजुर्गों की हो, वो सब ऐसा माना जाता है जैसे कि हमारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर है और उसी में प्रोग्राम है और हम उसी तरीके से उसको निभाते आए हैं। लेकिन वो अगर थोड़ा सा हमें डोमेस्टिक लेवल पर, अगर पुरुष ये माने कि भाई टीवी देखना सिर्फ रिमोट को के स्विचेस इधर उधर करने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिनमें उनकी भागीदारी की जरूरत है, अगर वो होने लगेगा तो बहुत सारी जगहों पर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन। स्वाति, बिल्कुल आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोला कि जो एक पॉइंट आपने बताया कि उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि सुपर वुमन महिलाओं के साथ जोड़ा जाता है, ये सुपर वुमन है, ये हर कोई काम कर सकती है। शायद महिलाओं को खुद भी ये कहना जरूरी है कि हम सुपर वुमन जरूर हैं, लेकिन हाँ काम डेलीगेट करना भी चाहिए। घर में हर सदस्य को इक्वल लेवल पर भी काम करना जरूरी है, अगर घर का काम और ऑफिस का काम दोनों महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी बराबर है। अब कैप्टन जोया अग्रवाल हमारे साथ हैं, पायलट है एयर इंडिया से। और कैप्टन अग्रवाल, सबसे पहले वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। और जब महिलाएं यूनिफॉर्म पे दिखती हैं तो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत दिखती हैं, और आप भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस लेडी इन यूनिफॉर्म। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक कैप्टन हैं और इतने इरेटिक वर्किंग आवर्स होते हैं, हम वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है, क्योंकि आप ऐसी फील्ड में हैं जब इतने ज्यादा कभी भी कॉल ऑन ड्यूटी पे आपको जाना पड़ता है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं आपको लगता है महिलाएं फेस करिए आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी, और आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं एज कैप्टन सामने आ रही हैं अब? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सारी महिलाओं और पुरुषों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और हाँ, सारे चैलेंजेस तो हम रोजमर्रा की लाइफ में फेस करते ही हैं, इसी प्रोफेशन क्या सारे प्रोफेशंस में मैं कहूंगी, लेकिन इस प्रोफेशन में जो बहुत ही एक बड़ा चैलेंज हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि एक तो जो लॉन्ग हॉल फ्लाइंग होती है उसमें जेट लैग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, जिसकी वजह से हमारे इरेटिक घंटे रहते हैं। जब घर वालों का सोने का समय होता है तो हम जागे हुए होते हैं, और जब उनका जागने का समय होता है तो हम सो रहे होते हैं। तो आई थिंक एक ये काफी बड़ा चैलेंज है जो जिसकी शायद कभी आज तक रेमेडी बनी ही नहीं है और ना ही बनेगी। यह तो हम अपने डिसिप्लिन से किस तरीके से बस थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। और एक और जो बहुत ही बड़ा चैलेंज जो महिलाओं के लिए रहता है वो यह है कि आज के संसार में महिलाएं पीछे किसी भी फील्ड में नहीं हैं। आप देखिए, CEO से प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, आप जैसी इतनी
कुशल तरीके से हमारे को यहाँ पर एंकर कर रही हैं, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, हर जगह महिला ने अपनी एक जगह बनाई हुई है और उसके साथ साथ महिला घर भी देखती हैं, तो यह एक डबल चैलेंज हो जाता है। इसीलिए हम सारी औरतें, सिर्फ औरतें ही नहीं, सुपर वुमन बन जाती हैं। तो एक तरीके से यह भी एक चैलेंज होता है, लेकिन ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है जो अच्छी सोच से और प्लानिंग से ओवरकम नहीं करा जा सकता। और हम सारी महिलाएं, चाहे वो इस प्रोफेशन में हो या सारे अलग प्रोफेशंस में हो, हम करती हैं। मनिंदर जी, आपसे मैं सबसे पहले और तमाम हमारे जो तीनों मेहमान हैं उनसे समझूंगी 3 स्टेप फॉर्मूला क्या हो सकता है। मनिंदर जी, शुरुआत आपसे, भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की आपको क्या लगता है, पॉलिसी लेवल पर, सामाजिक लेवल पर या मल्टीपल लेवल पर, किन 3 बातों का ख्याल रखा जाए? 3, जैसे मैंने पहले कहा, सामाजिक लेवल पर सबसे पहले आप कैसे अपनी वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं घर पर, आप कैसे उनको बड़ा कर रहे हैं वुमेन चाइल्ड को, और आप उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं। आई थिंक अगर आप मेन को थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, आई थिंक दैट विल हेल्प। पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में जो हमने पहले बात की। दूसरा, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वुमेन की क्या नीड्स हैं और वो कैसे उनके हिसाब से सारी पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस बने। और बहुत कंपनीज कर भी रही हैं, ताकि वो चाहती हैं। आज पहले एक जमाने में एक पॉलिसी रहता था कि आपको वुमेन चाहिए वर्क प्लेस में और वुमेन होनी चाहिए। इट वाज अ डिजायर, एक जरूरत नहीं थी पर डिजायर थी कि अच्छा कंपनी है अगर ज्यादा औरतें हैं। अभी ये एक नीड बन गई है। अभी क्लाइंट्स हमको पूछते हैं अगर आपके पास कितनी नंबर ऑफ औरतें हैं इन द वर्क प्लेस, और उसके हिसाब से हमको मेजर किया जाता है। तो अभी वो डिजायर नहीं रहा है। आई थिंक बहुत सारी स्टडीज हैं जो बोलती हैं जितनी औरतें आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगी उससे आपका मुनाफा बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। और ये स्टडीज प्रूवन है। इसका मतलब जो स्किल्स और डाइवर्सिटी वुमेन लाती हैं एक वर्क प्लेस में, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करता है। तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव कि हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करें और औरतों के लिए पॉलिसीज और प्रोसेस बनाएं। आई थिंक सोसाइटी लेवल पर, जो ऑफिस की पॉलिसी लेवल पर है। ओके, आप अपनी बात, 3rd पॉइंट पूरा कीजिए, फिर मैं डॉक्टर स्वाति के पास जाऊंगी। प्लीज कंप्लीट मनिंदर। थर्ड थिंग, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वर्क प्लेस में भी जो आदमी काम करते हैं, राइट, हाउ आर दे सपोर्टिंग। सो इट्स नॉट जस्ट एट होम। यहाँ पर आके आप कैसे उनको बिहेव करते हैं, आप उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करते हैं। आई थिंक वो जो बायसेस आती हैं वो सिर्फ घर पे नहीं रहती हैं, वो बायसेस हम वर्क प्लेस पे भी लाते हैं, चाहे वो औरतें हैं। औरतें कितना औरतों को सपोर्ट करती हैं। सही बोला, जेंडर बैलेंस और जेंडर पे रेशो में भी बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें मालूम है एक ही काम के लिए पुरुष और महिला को सेम सैलरी, सेम पे नहीं मिलती है, और ये दुनिया भर में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सोसाइटी लेवल, वर्क प्लेस लेवल, और महिलाओं को भी स्किल्ड और ज्यादा उनको पढ़ाने और बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति, आपकी तरफ से 3 क्विक पॉइंट्स। स्वाति, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारा एक हर चीज में इंडेक्स होता है, ह्यूमन लाइफ इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। तो मेरा ये मानना है, मेरी एक नई किताब इसी पर आ भी रही है, कि जो हम बहुत एक बाइनरी किस्म की लाइफ जीते हैं या हम यूनिडायमेंशनल लाइफ जीते हैं कि हम सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट और एज अ प्रोफेशनल, चारों तरीकों से जो हमारी जिंदगी है उसका एक इंडेक्सिंग होना चाहिए पॉलिसी लेवल पर। मतलब अभी ये माना जाता है कि पेरेंटिंग अगर आप कर रहे हैं, स्टे एट होम है, तो वो आपके रेज्यूमे पर एक गैप बन जाता है। वो गैप नहीं बनना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि हम उस वक्त जो सीख रहे हैं वो भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ऐड करता है। तो अगर उसका इंडेक्सिंग प्रॉपर होगा तो हम पॉलिसी लेवल पर बहुत सही मल्टी डायमेंशनल जिंदगी जीने के लिए एक नया जो पैमाना है वो पेश कर सकते हैं। तो पॉलिसी लेवल पर 360 डिग्री लाइफ को प्रमोट किया जाना चाहिए, जिसमें अगर कोई स्टे एट होम मॉम है या डैड है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी आप कुछ प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहे हैं और ये गैप है। वो गैप बिल्कुल नहीं है। आप उस वक्त बहुत सारी वो चीजें सीख रहे हैं जो आपको बाद में प्रोफेशनली हेल्प करेंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो सोशल लेवल पर है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो जमाना चला गया जब हम ये कहते थे कि वुमेन शुड स्टे एट होम और मेन शुड वर्क इन ऑफिस, या फिर वुमेन शुड ओनली वर्क व्हेन इट इज नीडेड।
जरूरत है तो काम करें वरना ना करें, लेकिन अब ऐसा है कि हम सभी डिग्निटी ऑफ वर्क चाहते हैं, हम सभी डिग्निटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम और गेमिंग नहीं, एंड गेमिंग का मतलब कि हम सभी वो सारे काम करें जो हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है। और डेफिनेटली जो मेरा थर्ड पॉइंट होगा वो ये होगा डॉक्टर स्वाति, आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की। आजकल के टाइम पर सरकार ने मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 6 महीना तो कर दी है, पर मैटरनिटी लीव से आने के बाद महिलाओं के लिए किस तरीके का वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट है या कितनी सुविधा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। और कैप्टन जोया, आपकी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 3 बदलाव आपके लिहाज में कैप्टन जोया कौन से हो सकते हैं जिससे महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? सपने देखिए, उनकी तरफ परिश्रम कीजिए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। यह 3 गोल्डन वर्ड्स मेरी तरफ से हमारी सारी भारत की बेटियों के लिए। तो सपनों की उड़ान आगे बढ़ाते जाइए और सपनों की उड़ान पूरा करने के लिए पूरा साथ ना सिर्फ आपके जीवन साथी का होना चाहिए, आपके परिवार का होना चाहिए, सोसाइटी की तरफ से और पॉलिसी मेकर्स की तरफ भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम विमेंस डे के मौके पर चर्चा करेंगे महिलाओं की भागीदारी की, वो सिर्फ 21% पर महज नहीं होगी, वो दोगुनी और तिगनी बढ़ चुकी होगी आगे। बहुत धन्यवाद करते हैं मनिंदर कपूर पुरी आपका, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा और कैप्टन जोया अग्रवाल, आप तीनों का ही हमारी इस खास पेशकश में आज जी बिजनेस में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इस स्पेशल सेगमेंट में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।